हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। एज यू ऑल नो दैट मेरे चैनल पर कंप्यूटर और मैथमेटिक्स के वीडियो आते हैं। तो आज उसी सीरीज को बढ़ाते हुए, जैसा कि आज डे फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन में आपको पता है कि मेरे चैनल पर प्रोग्रामिंग इन सी का भी सीरीज एक चल रहा है। प्रोग्रामिंग इन सी का ये चौथा वीडियो है। पहले वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन, सेकंड वीडियो में इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम और तीसरे वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन टू फ्लो चार्ट करवाया था। आपको करना क्या है कि मैंने पीपीटी भी यानी प्रेजेंटेशन स्पेस का तैयार किया है, तो आप कॉपी लेकर, क्योंकि ये जो सिलेबस मैं कवर करा रहा हूँ ये डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक के ओरिएंटेड, सिलेबस ओरिएंटेड आपका एक लेक्चर क्रिएट हो रहा है। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना थ्योरी भी तैयार करते चलो, ताकि एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो और थ्योरी के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। साथ ही साथ आप एक काम करो कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लाइक लाने की कोशिश करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप अप्रिशिएट करोगे मुझे वाया लाइक बटन और वाया कमेंट, उतना ज्यादा मैं आपको सिलेबस के थ्रू अपडेटेड करते रहूंगा। अदरवाइज मुझे ये सीरीज बीच में ही रोकना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की मैं आपको बता देता हूं कि आज जो मेरे चैनल पर अभी कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। तो जैसा कि आप दो कोर्स यहाँ पर देख रहे होंगे, पहला कोर्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ये एवरी थर्सडे, हर एक थर्सडे को आपके चैनल पर अपलोड हो जाया करता है। तो आप हर एक थर्सडे मॉर्निंग में आप देख सकते हो, ये जो एग्जामिनेशंस कवर करते हैं रेलवे में, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई और एएलपी टेक्नीशियन को, एसएससी में अगर बात करें तो सीजीएल प्री, सीएचएसएल और एमटीएस को, और साथ ही साथ जीएसएससी की बहुत सारे एग्जामिनेशंस के भी मैथमेटिक्स सेक्शन को ये कवर करते हैं। तो ये हर एक थर्सडे एक एक टॉपिक करके आता है, जिसमें कि मैं कंपैरेटिव अप्रोच के साथ आपको बताता हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे जो है वो आपका प्रोग्रामिंग इन सी आता है। दैट इज कि यहां पर आपको डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के सिलेबस ओरिएंटेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं अलॉन्ग विद द थ्योरी, क्योंकि मैंने यहाँ प्रेजेंटेशंस भी तैयार किया जिसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। तो बिना कुछ देर किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आज का क्लास जो है वो किसके ऊपर है बेस्ड, वो है एल्गोरिथम के ऊपर। यानी कि आज हम जो भी चीज जानेंगे वो जानेंगे एल्गोरिथम्स के बारे में, कि व्हाट इज एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम्स होते क्या हैं, और उसके पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट से लेकर के उसके एक दो एग्जांपल्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस के साथ हम आज के वीडियो में चलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं एल्गोरिथम क्या होते हैं। जो भी लोग एल्गोरिथम डायरेक्ट पढ़ने आ गए हैं वो पहले ये देख लें कि क्या उनको फ्लो चार्ट आता है कि नहीं। कि जस्ट इसके पीछे का एक वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या यहाँ आई बटन में भी आ रहा होगा, या डायरेक्ट आप मेरे चैनल पर जाकर वहां से आप देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो के लास्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देता हूं, अगर वो आपसे ना बने तो कमेंट में तो मुझे बताओ ही, साथ साथ टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां मैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से पहले टेलीग्राम को डाउनलोड कर ले एंड देयर आफ्टर वहां मुझे पिंग करे, मैं वहां पर आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो जैसा कि एल्गोरिथम देखते हैं, फ्लो चार्ट को समझने के बाद हम आते हैं, क्योंकि मैंने बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का सबसे पहला जो फेज होता है वो क्या होता है, फ्लो चार्ट तैयार करना। कि आखिर एक लॉजिकली चार्ट हमने तैयार किया कि कैसे कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। अब यहां जो हम लोग देखते हैं, अब वो देखने वाले हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है और क्या नहीं, क्योंकि सेकंड स्टेप जो आता है वो होता है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम कैन बी डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ, ध्यान देना, एक्टिविटीज टू बी प्रोसेस्ड for getting a desired output from a given input। मतलब आपके पास जो भी गिवन इनपुट होगा उसको एक सीक्वेंशियली प्रोसेस के तहत चलकर हम डिजायर्ड आउटपुट तक कैसे पहुंचते हैं और कौन कौन सा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, वो सारा स्टेप्स को लिखना ही स्टेप्स के फॉर्म में वो क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। तो इट इज नथिंग बट अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, एक तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो कि आपको बताता है कि आप डिजायर्ड आउटपुट तक कैसे पहुंचोगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हर एक चीज का कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन होता है, वैसे ही इसका भी कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन है, वो भी हम जानेंगे। आगे देखते हैं क्या कहता है। एन एल्गोरिथम कैन आल्सो बी डिफाइंड एज ए, एल्गोरिथम को हम और क्या कह सकते हैं, दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अ फार्मूला और अ स्टेप और सेट ऑफ स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसको या तो आप एक फार्मूला, क्योंकि ऑल टुगेदर एल्गोरिथम जो है वो क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप मिलाकर के एक फार्मूला दे देता है, ताकि आप इस फार्मूला का यूज करके ये डिजायर्ड आउटपुट निकाल सकते हो। जैसे एडिशन को मुझे करना है तो उसका एक 4-5 स्टेप्स का एक एल्गोरिथम होगा, और वो पूरे एल्गोरिथम को मैं क्या बोलूंगा, फार्मूला, कि आप इस फार्मूला का यूज करके एल्गोरिथम को, मतलब एडिशन जो यूज है उसको कर सकते हो। तो एक तरह से इसको हम और क्या कह सकते हैं, इट इज अ फार्मूला और अ सेट ऑफ स्टेप्स, क्योंकि मैंने बताया कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो सेट ऑफ स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो भी इसमें स्टेप्स होना चाहिए, यानी सेट ऑफ रूल्स मस्ट बी
अनएम्बिगियस एंड हैव अ क्लियर स्टॉपिंग पॉइंट। और यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी आप स्टेप बाय स्टेप दोगे, एक फॉर्मूला यानी सेट ऑफ स्टेप्स तैयार करोगे, वो एक रूल के तहत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चले जा रहे हो स्टेप बाय स्टेप और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको रुकना कहां पर है। तो आपको इसका एक रूल पता होना चाहिए कि आपको अनएम्बिगियस मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक क्लियर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्लियर वे पता होना चाहिए कि कहां से शुरू करना है और कहां पर रुकना है। इनफाइनाइटली हम स्टेप बाय स्टेप उसको बढ़ाते हुए नहीं चलेंगे। Thereafter आगे क्या कहता है, there may be more than one way to solve a problem। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं कि क्या इसका और एल्गोरिथम हो सकता है। जैसे मैंने एक प्रॉब्लम दिया और इसका एल्गोरिथम आपने ये बनाया, क्या इसके अलावा इसका एल्गोरिथम हो सकता है? तो यस हो सकता है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वी हैव मेनी मेथड्स, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। और चूंकि मेथड्स बहुत सारे होते हैं तो एल्गोरिथम भी उसके सारे बहुत सारे हो सकते हैं। वही यहां पे कह रहा है कि देयर मे बी मोर देन वन वे टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, सो देयर मे बी मोर देन वन एल्गोरिथम फॉर ए प्रॉब्लम। तो यहां पर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या एक प्रॉब्लम का मोर देन वन एल्गोरिथम्स हो सकता है। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं अगले स्लाइड में क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन एल्गोरिथम। क्योंकि आप केवल उतना लिखकर आओगे एल्गोरिथम के बारे में तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाला है, या फिर डिस्क्राइब करने कहेगा तो उतने लिखने से काम नहीं चलेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। जैसा कि सबसे पहला प्रॉपर्टीज आप देख रहे होगे वो क्या है, फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस मतलब क्या है कि अगर स्टेप 1 से शुरू कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं एंड होना चाहिए। दैट मींस कि नंबर ऑफ स्टेप मस्ट बी फाइनाइट। वो स्टेप्स क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इनफाइनाइट वे में उसको चला दिए और कह दिए कि यही इसका सॉल्यूशन है। दिस इज नॉट अ वे फॉर राइटिंग एन एल्गोरिथम। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, फाइनाइटनेस। आप इस पूरे थ्योरी को पढ़ लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, डेफिनेटनेस। मतलब कि क्या होना चाहिए, ये डिफाइन होना चाहिए। दैट मींस कि जितने भी स्टेप्स आप इसमें फॉलो करोगे, जो जो स्टेप्स आप इसमें लाओगे, हर एक स्टेप अपने आप में एक डिफाइंड वे में होना चाहिए। कोई भी मतलब कोई भी एम्बिगियस नहीं होना चाहिए। दैट मींस कि वहां पर कोई भी ऐसा चीज नहीं जो कि क्लियर हो ही ना रहा हो। सारा चीज क्लियर फॉर्म में होना चाहिए, अनक्लियर फॉर्म में कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। अनक्लियर मतलब क्या हुआ कि वेल डिफाइंड नहीं है। तो वही यहां पे कह भी रहा होगा कि ईच स्टेप मस्ट बी डिफाइंड। हर एक स्टेप क्या होना चाहिए, प्रिसीजली डिफाइंड, मतलब कि तरीके से डिफाइन होना चाहिए। तीसरा चलते हैं इनपुट। इनपुट क्या कहता है, एनी ऑपरेशन यू परफॉर्म नीड सम बिगिनिंग वैल्यू और क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑपरेशन। मतलब जो भी आप डिफरेंट एक्टिविटीज करोगे पूरे थ्रू आउट द एल्गोरिथम, उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ इनपुट होना चाहिए, या फिर आपके पास कुछ ना कुछ इनपुट क्वांटिटीज होनी चाहिए जिसके ऊपर आप काम कर सको। तो देयर मस्ट बी एन इनपुट, यानी कि एल्गोरिथम का सारा स्टेप्स फाइनाइट होना चाहिए। देयर आफ्टर हर एक स्टेप अपने आप में डिफाइंड होना चाहिए। देयर आफ्टर थर्ड में क्या है कि आपके एल्गोरिथम में कुछ ना कुछ इनपुट होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं आउटपुट। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ फाइनल आउटपुट आएगा। और यहां पर जैसे कि मैंने प्रीवियस बताया था इनपुट, तो उसके बाद तो आउटपुट आना ही है। यानी कि पूरे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद देयर मस्ट बी एन आउटपुट। कुछ ना कुछ आउटपुट आना चाहिए जिससे पता चले कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। थ्योरी आप देख लेना क्या कहता है क्या नहीं। और उसके बाद क्या कहता है, अच्छा एक मिनट, आउटपुट में और क्या है, द आउटपुट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू quantities always have a specified relation to the input। और ऐसा नहीं कि आउटपुट कुछ अलग ही आ जाए, जो कि आप इनपुट लिए थे और स्टेप्स किए थे, आउटपुट उससे हट के कुछ नया आ जाए। जो आप रिगार्डिंग इनपुट लिए थे उसी के रिगार्डिंग आपका आउटपुट उसी ऑपरेशंस को फॉलो करते हुए आना चाहिए। द नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एल्गोरिथम इज इफेक्टिवनेस। यानी कि ये एल्गोरिथम जो होना चाहिए, एल्गोरिथम टू बी डेवलप्ड और रिटन यूजिंग बेसिक ऑपरेशन। Actually, operations should be basic so that even they can in principle to be done exactly in a finite amount of time by a person or using paper and pencil only। अब ये क्या कहता है कि ये इफेक्टिव इतना होना चाहिए कि अगर आप इसको किसी भी एक प्रिंसिपल का यूज करके अगर इसको बना रहे हो तो ये पेपर और पेन पर ही आपको समझ में आना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसको बना भी दो और आपको समझ में भी नहीं आए कि ऐसा हो क्या रहा है। यानी कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रहा है, इस एल्गोरिथम को देखकर स्टेप्स फॉलो करके पेपर और पेंसिल के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सके और डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंच सके, इतना इफेक्टिव ये एल्गोरिथम होना चाहिए। तो पांचों पॉइंट इसका जैसा कि देख लिए, इफेक्टिवनेस, आउटपुट, पीछे का हमने दो देखा था, इनपुट और एक डिफाइंड होना चाहिए। और पहला हमने इसका देखा था, मैं पीछे बता देता हूं, पहला हमने इसका देखा था फाइनाइटनेस।
तो ये पांचों स्टेप होने के बाद आप इसकी प्रॉपर्टी से रूबरू हो गए हैं। अब कुछ सिंपल रूल्स है जिसका फॉलो करना है और वो मैं बताता हूं कि बिफोर राइटिंग एन एल्गोरिथम फॉर अ प्रॉब्लम वन शुड फाइंड आउट व्हाट इज और आर द इनपुट टू द एल्गोरिथम। यानी कि सबसे पहला चीज कि कोई भी अगर एल्गोरिथम लिखने चल रहा है तो सबसे पहले उसको उसका इनपुट्स क्या होगा, उस एल्गोरिथम में क्या क्या इनपुट आएंगे, या तो वो आपको पता होना चाहिए या तो कभी कभार क्वेश्चन में एज ए हिंट भी दिया हुआ रहता है। सबसे पहला चीज कि आपको इनपुट को फाइंड आउट करना आना चाहिए। दूसरा चीज क्या कहता है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउटपुट आफ्टर रनिंग द एल्गोरिथम, क्योंकि अगर ये दो चीज आपको पता चल गया कि मुझे इनपुट क्या लेना है और आउटपुट क्या लेना है, तो रही बात ऑपरेशन की तो वो आप कर लोगे। तो ये दो चीज पता होगा तभी आप डिजायर्ड एल्गोरिथम उस चीज का लिख पाओगे कि व्हाट आर द इनपुट्स फॉर द एल्गोरिथम एंड व्हाट आर द डिजायर्ड आउटपुट फॉर दैट एल्गोरिथम। ये दोनों चीज आपको या तो पता होनी चाहिए, अगर नहीं दिया है हिंट में प्रॉब्लम है तो, या फिर हिंट में दिया हुआ रहेगा तो आप उस दोनों के हेल्प को लेकर के एल्गोरिथम को लिखोगे। अब दूसरे इंपॉर्टेंट चीज के कुछ सिंबल्स है यहां पर, जैसे कि मैंने यहां 5 लिए हैं, इस पांचों का यूज हमें थ्रू आउट द एल्गोरिथम्स करना है। सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल एक है जहां पे आपको समझने की जरूरत है। जैसे प्लस आप जहां पे यूज करोगे एडिशंस के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे आप x प्लस y अगर कहीं लिखना चाह रहे हो तो आप प्लस का यूज कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहां ऐड मत लिखना, वहां आप क्या यूज कर लेना, प्लस यूज कर लेना। माइनस किसके लिए यूज किया जाता है, सब्ट्रैक्शन के लिए। डिवाइड किसके एस्टेरिस्क किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन, और ये डिवाइड का साइन है स्लैश। रही बात ये कि ये ब्लैंक साइन किसके लिए है, जैसा कि मैंने यहां लिखा है x, ये तो x एस्टेरिस्क 3 है यानी कि x इंटू 3 है। और अगर इस तरह से कहीं पे लिखा हुआ है कि a स्पेस में देकर x इंटू 3, इसका मतलब क्या होता है कि a इज इक्वल टू x एस्टेरिस्क ऑफ 3, यानी कि a में किसका वैल्यू आएगा तो x एस्टेरिस्क 3 का आएगा। तो एल्गोरिथम में जहां भी इस टाइप का लिखा हुआ मिल जाए आपको ये चीज कि a स्पेस देकर x इंटू 3 यानी x इंटू 3 का प्रोडक्ट का वैल्यू जो होगा वो किस में आएगा, वो 1 में स्टोर होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं अब कुछ प्रॉब्लम। जैसे कि पहला प्रॉब्लम आप देख रहे हैं वो क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r। जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन पे मैंने आपको फ्लो चार्ट भी बनाने बताया था, एल्गोरिथम भी बता रहा हूं, और फ्यूचर में जस्ट इसके आगे मैं जब चलूंगा प्रोग्रामिंग आपको बताऊंगा तो वहां इसका प्रोग्राम भी बताऊंगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इस पर फोकस करना। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि एल्गोरिथम हम लोग कैसे लिखते हैं, किस चीज का। तो हमारे पास टास्क क्या है कि सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना जिसका रेडियस r दिया हुआ है। इसके लिए दो हिंट हमारे पास हैं, एक है इनपुट का हिंट और दूसरा है आउटपुट का हिंट। कि इनपुट क्या बोलता है कि इनपुट टू द एल्गोरिथम इज रेडियस r ऑफ द सर्कल। तो जैसा कि हमको पता है कि किसी भी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर, दैट मींस वी नीड टू इनपुट r, क्योंकि पाई का वैल्यू सबको पता है 22/7 और 3.14। एंड देयरफॉर एक्सपेक्टेड आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज दिस वन, एरिया ऑफ सर्कल। तो इस चीज को निकालेंगे कैसे, तो एल्गोरिथम लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मैंने बता चुका है। तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, स्टार्ट, और लास्ट स्टेप आपका हमेशा क्या होगा, एंड। तो ये दोनों को फिक्स कर लो कि स्टेप 1 और स्टेप लास्ट जो होगा वो स्टार्ट और एंड होगा। उसके बाद स्टेप 1 के बाद सबसे पहले आपको इनपुट लेना पड़ेगा, और इनपुट जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने लिया है रीड या फिर इनपुट, दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। द रेडियस, क्योंकि इनपुट हमको क्या लेना है, रेडियस लेना है, और उसको किस में लेना है, आर में लेना है, और वो रेडियस हुआ किसका, सर्कल का। तो पूरे लैंग्वेज के फॉर्म में अच्छे से आपको लिखना ताकि जो भी चीज पढ़े वो अनएम्बिगियस ना हो, वो समझ पाए, मतलब कि एम्बिगियस ना हो, वो अच्छी तरह से समझ पाए इस चीज को कि क्या होता है। उसके बाद स्टेप 3 में आते हैं। तो यहां पर फिर हमने स्टेप 3 में प्रोसेस किया है, दैट इज व्हाट, पाई r इंटू आर। ये क्या करेगा, कैलकुलेशन ऑफ एरिया, यानी पाई r स्क्वायर जैसे कि फॉर्मूला में है, तो मैंने यहां पे लिख दिया। ये भी क्या है, एकदम क्लियर कट है, और हर एक स्टेप अपने आप में डिफाइन है। तो यहां पर चौथा स्टेप हम देख रहे हैं, स्टेप 4 में क्या किया है, प्रिंट एरिया। ये आपका क्या हुआ, आउटपुट आ गया, एंड देयर आफ्टर एंड। तो ये 4 स्टेप है। अब वो पांचों प्रॉपर्टी, सबसे पहला था फाइनाइटनेस। तो देखो कि हम 1 से लेकर 5 तक, यानी टोटल ऑल टुगेदर यहाँ कितने स्टेप हो रहे हैं, 5। दिस इज अ फाइनाइट नंबर।
दूसरा चीज क्या डिफाइंड होना चाहिए, हर एक स्टेप अपने आप में क्या है, डिफाइंड है। तीसरा क्या था, इनपुट होना चाहिए, तो स्टेप 2 में आप देख रहे होगे इनपुट है। चौथा क्या था, आउटपुट होना चाहिए, स्टेप 4 में आपका क्या है, आउटपुट है। और स्टेप 5 क्या था कि इफेक्टिवनेस होना चाहिए, मतलब इसको अगर पेन पेपर और मतलब पेन और पेंसिल लेकर आप या पेपर पर इसको बनाओगे तो आपको इसका एकदम आंसर मिलेगा ही मिलेगा, अगर ये चारों स्टेप, पांचों स्टेप को आप फॉलो करते हो तो ये हुआ पहला प्रॉब्लम। अब देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा एल्गोरिथम कि कन्वर्ट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, मतलब एक टेम्परेचर है हमारे पास, उसको कन्वर्ट करना है किससे, तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना है। तो इसका एल्गोरिथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिप्लोमा पॉइंट ऑफ व्यू से और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड और कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो ये फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करने का है, इसका रिवर्स भी पूछा जाता है, तो आप देख लेना। चलो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो इसमें इनपुट क्या होगा, तो सबसे पहले जिसको कन्वर्ट करना है वो इनपुट होगा, दैट मींस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, क्योंकि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमारे पास इनपुट होना चाहिए, उसको हम कन्वर्ट करेंगे। और आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट यानी डिजायर्ड आउटपुट हमारे पास क्या है, तो क्या आएगा, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट इनपुट, सेल्सियस आउटपुट। अब आते हैं एल्गोरिथम लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 स्टार्ट और स्टेप 5 एंड। अब आप देख लो कि सबसे पहले स्टार्ट और एंड स्टेप 1 और स्टेप लास्ट करते ही हैं। स्टेप 1 में क्या करना है कि रीड करना है टेम्परेचर को, या फिर इनपुट लेना है टेम्परेचर को किस चीज में, फ़ारेनहाइट में, और उसको मैं जो वेरिएबल में लूंगा, वेरिएबल क्या हो गया, एफ। देयर आफ्टर स्टेप 3 में आते हैं, तो करना क्या है कि C इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू नहीं, जैसा कि मैंने बताया था कि A स्पेस देकर x एस्ट्रिक 3 लिखोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि इससे कैलकुलेटेड वैल्यू वो असाइन किस में होगा, A में होगा। तो जस्ट मैंने C इज इक्वल टू, तो C के बाद 5/9 एस्ट्रिक F32, F इंटू 32। तो ये जो भी चीज इसका कैलकुलेटेड वैल्यू होगा वो किस में आएगा, C में आएगा। तो वो चीज मैंने रूल में ही बताया था, आप प्रीवियस स्लाइड्स में देख लेना या वीडियो को पीछे करके देख लेना। और स्टेप 4 में क्या है, प्रिंट टेम्परेचर इन सेल्सियस, और उसके बाद ये डिजायर्ड आउटपुट है जिसको मैं क्या करूंगा, सेल्सियस C के फॉर्म में, C वेरिएबल के फॉर्म में इस चीज को जो C में आया होगा उसको प्रिंट कर दूंगा। एंड देन स्टेप 5, तो यहां भी देखो कि 1 2 3 4 5 ऑल टुगेदर कितने स्टेप्स हैं, 5 स्टेप हैं, विच इज फाइनाइट। दूसरा हम क्या देखते हैं, हर एक स्टेप अपने आप में क्या है, डिफाइंड है, कोई भी एम्बिगियस नहीं यहां पे दिख रहा है। तीसरा हम क्या देख रहे हैं, देयर इज एन इनपुट, देयर इज एन आउटपुट, चौथा हो गया। और पांचवा क्या है कि ये इफेक्टिवनेस है, यानी इसको पेंसिल और पेपर लेकर हम बनाएंगे या पेन पेपर पर बनाएंगे तो ये चीज आउटपुट आएगा ऐसा करने से। तो ये पांचों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है और ये आपका एल्गोरिथम कंप्लीट हुआ। कैसे लिखना है आप ये चीज चेक कर लेना। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास क्वेश्चन जो कि आपके लिए है, क्वेश्चन फॉर यू। ये क्या कहता है, पहला कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट एंड रिटन राइट एन एल्गोरिथम, यानी कि यहां पर आपको दोनों चीज, फ्लो चार्ट भी बनाना है और एल्गोरिथम भी लिखना है। किसका, तो फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं उस चीज का। इनपुट क्या होना चाहिए, टेक अ इनपुट, बी प्रोसेस द स्क्वायर और सी प्रिंट द आउटपुट। ये आपको हिंट के तौर पे दे दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट ऑड नंबर बिटवीन 0 to 30, 0 से 30 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, 1 3 5 7, इस तरह से डॉट 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 कहां तक जाएंगे, 29 तक। तो ये सारे नंबर्स को प्रिंट करने का एक एल्गोरिथम आपको लिखना है। अगर इन दोनों में से कोई भी आपसे ना बने तो प्लीज तो मुझे यहाँ पहले कमेंट करो, उसके बाद टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो और टेलीग्राम ऐप का लिंक मैंने यहाँ दे दिया है, मेरे चैनल का लिंक, वो वहां से आप क्या करो कि मेरे चैनल पे चले जाओ और उसके बाद वहां मुझे पिंग करो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। तो प्लीज तरीके से पढ़ो, नोट्स बनाते हुए चलो, और अगर चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं और पूरे सिलेबस को आपका कवर अप करूं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को व्यूज प्रोवाइड करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, और हर एक वीडियो के देखने के लिए, उसके नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकॉन पे क्लिक करो आफ्टर सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।